हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। जो नवीन सर कराए हैं उसका आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला है अधिकांश शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो है कहाँ से होती है। तो अधिकांश शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति जो होती है नाट्य शास्त्र से होती है। और नाट्य शास्त्र का जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें अध्याय जो है 6 है और काव्य पंक्ति जो है 6000 काव्य पंक्ति है। और अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद का संबंध होता है जादू टोना अंधविश्वास से। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य के मर्दाना पहलू का रूप का क्या होता है? तो मणिपुरी नृत्य के मर्दाना पहलू का रूप होता है चोलोम। और ये मणिपुरी जो है नृत्य, इसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग होता है पुंग का ताल का प्रयोग होता है। और इसमें जो है मणिपुर से अन्य नृत्य कौन कौन से है? मणिपुर के प्रेंग, माईवा, रास जो है वो मणिपुर का अन्य नृत्य है। इसमें जो है हिंदू जो वैष्णव प्रसंग पर आधारित होता है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। और मणिपुरी में ही राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें कलाकार की बात करते हैं तो मणिपुरी में कलाकार होते हैं प्रमुख झावेरी बहनें 4 होती हैं, दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा जो होते हैं 4 बहनें होती है। और इसमें जो है गुरु होते हैं विपिन कुमार सिंह। गुरु यानी कि नल सिंह और अमली होते हैं। इसमें 4 माथुर होते हैं। पहला विनोद देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है छऊ की शैली क्या होती है? तो छऊ की शैली जो होती है और तीसरा है, और इसको यूनेस्को में जो है 2010 ईस्वी में शामिल किया गया है छऊ शास्त्रीय नृत्य की। और जो है छऊ कहाँ कहाँ होता है? तो छऊ जो है वो सरायकेला छऊ जो झारखंड में होता है। और दूसरा है मयूरभंज छऊ जो है उड़ीसा में होता है। और पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ जो है वो मनाया जाता है। और छऊ नृत्य के जो है वो संगीत नाटक अकादमी ने 1953 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है 1953 ईस्वी में हुआ था। और इसकी मुख्यालय जो है संगीत नाटक अकादमी का वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछेगा कि संगीत नाटक अकादमी जो है इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो इसके अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्य जो है 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। और जो है 9वां कौन है? और 9वां पूछेगा तो 9वां जो है छऊ है जो अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ये 9 कौन सा होता है? तो 9वां जो होता है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार होता है 9वां। और छऊ के प्रमुख कलाकार, तो छऊ के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो छऊ के प्रमुख कलाकार हैं मकर ध्वज दारोगा, केदारनाथ सिंह, शुभेंद्र नारायण। और जो है ये तीनों को जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड में जानते हैं कि कौन सबसे बड़ा होता है कौन छोटा? तो सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। और सबसे जो है नीचे होता है पद्मश्री। सबसे छोटा पद्मश्री और सबसे बड़ा भारत रत्न होता है। अगला प्रश्न है जगजीत सिंह जो है वो जगजीत सिंह का संबंध किस नायक गायक से था? तो जगजीत सिंह जो है गजल गायक हैं। और इसको जो है पद्म भूषण जो है वो 2003 ईस्वी में मिला है। और किसके लिए मिला है? तो चिट्ठी न कोई संदेश जो है गाना, इसके लिए इनको जगजीत सिंह को पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और इनकी जो है द अनफॉरगेटेबल अर्धशास्त्रीय नृत्य जो का संग्रह है वो इन्हीं का है। और
अन्य गज़ल गायक कौन कौन है? तो अन्य गज़ल गायक हैं मेहदी हसन, मलिका पुखराव, तलत महमूद, बेगर अख्तर, मन्ना डे, पंकज उदास जो है वो अन्य गज़ल गायक हैं। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी से कौन कौन से कलाकार आते हैं? तो कुचिपुड़ी में हलीम खान, विजय प्रसाद रेड्डी में जो होता है, रेड्डी में 4 होते हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। ये जो है कुचिपुड़ी के कलाकार होते हैं और एक होते हैं शोभा नायडू। अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का आयोजन जो है, एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो एशियाई खेलों का आयोजन सेकेंड टाइम जो है कहाँ हुआ था? तो सेकेंड टाइम इंडिया में हुआ था और जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार 1951 में हुआ था नई दिल्ली में, और पहली बार जो हुआ था उसका उद्घाटन जो है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति ने किए थे। और पहला स्थान इसमें रहा था जापान को, जिसने 24 गोल्ड जीते थे। जापान जो है 24 गोल्ड, और दूसरा स्थान रहा था किसको? तो भारत को। कितने गोल्ड के साथ? तो 15 गोल्ड के साथ। दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार हुआ था 1954 ईस्वी में। दूसरी बार 1954 ईस्वी में मनीला में हुआ था, फिलीपींस में। और तीसरी बार हुआ था 1958 में टोक्यो, जापान में। अगला है 9वां एशियाई गेम कब हुआ था? तो 9वां एशियाई जो गेम हुआ था 1982 में। इसका शुभंकर रहा था अप्पू हाथी। भारत की रैंक इसमें रहा था 5वीं। 2013 में एशियन गेम की बात करते हैं तो पहला स्थान जो है चीन का, और भारत का जो रैंक है वो चौथा रहा था, जिसमें जो है भारत ने कितने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जो पदक जीते थे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज जीते थे। कुल जो है 107 जीते थे। और ये भारत में जो है इसकी शुरुआती ध्वज कौन पकड़े थे? तो हरप्रीत सिंह जो हॉकी के प्लेयर हैं, और लवलीना बोरगोहाइन जो बॉक्सिंग के हैं। और समापन जो है ध्वज का जो है समापन कौन किए थे? तो पीके श्री जैसे हॉकी के प्लेयर हैं वो किए थे। अगला प्रश्न है फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत कब हुआ था? तो फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो आयोजन जो है उरुग्वे में हुआ था। और जीता कौन था? तो विजेता भी रहा उरुग्वे। उपविजेता कौन था? तो उपविजेता जो है अर्जेंटीना उपविजेता इसका रहा। दूसरा फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? दूसरा फुटबॉल विश्व कप 1934 में इटली में। और सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल विजेता कप कौन रहा? तो ब्राज़ील रहा 5 बार जीत कर। अगला प्रश्न है 2022 से फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता कौन रहा? 2022 का जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप विजेता जो है अर्जेंटीना रहा था। अर्जेंटीना। और जो है कहाँ आयोजन हुआ था? तो कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था। 2026 में फीफा जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है कहाँ होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में इसका आयोजन होने वाला है। फीफा की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसका आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल किया गया है कब? तो 1908 ईस्वी में इसको आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 ईस्वी को। दूसरे कॉमनवेल्थ जो है कहाँ हुआ था? तो लंदन में 1934 में। सबसे ज़्यादा बार आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। 2030 में भी आयोजन कहाँ होगा? तो हैमिल्टन में ही होगा। भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो 2010 में नई दिल्ली में। और 22वें क्रिकेट वर्ल्ड गेम जो है 2022 में भारत का रैंक रहा था चौथा, जिसमें जो है 61 मेडल जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज जीते थे। अगला है नरेंद्र मोदी जो है नरेंद्र मोदी ऐप की जो पुस्तक कौन है? तो नरेंद्र मोदी की पुस्तक है पॉलिटिकल बायोग्राफी एंटी मेरिनो ब्रिटिश
एंटी मेरिनो ब्रिटिश लेखिका है। इसकी पुस्तक है 9x9 दमन सिंह, 9x9 को लिखे हैं दमन सिंह। सुपर कंट्री राघव बहल ने लिखे हैं। नरेंद्र मोदी की बुक है, नरेंद्र मोदी की जो बुक है एग्जाम बैरियर, साक्षी भाव, ज्योतिपुंज, लेटर्स ऑफ मदर और एडोब ऑफ लव जो है, और एक और है सोशल हार्मोनी जो है नरेंद्र मोदी के पुस्तक हैं। फ्रांस की क्रांति क्या हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति जो है 1789 से 1799 तक चला था। अगला प्रश्न है संघ शब्द लिया गया है, तो संघ जो शब्द है कनाडा से लिया गया है। कनाडा से कौन कौन लिया गया है, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है हमारे संविधान में, और अवशिष्ट शक्तियाँ लिया गया है। यूएसए से, अमेरिका से क्या चीज लिया गया है हमारे संविधान में, तो न्याय के पुरालोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्राप्ति, और जो है अमेरिका जो है स्वतंत्र है, इसका जो है न्यायपालिका लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल नंबर 45 में है। और जो है इसमें जो है आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित, ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ब्रिटेन से एक एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली लिया गया है, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। आपातकालीन शक्तियाँ जो है जर्मनी से लिया गया है, और इसका जो है का संविधान नाम बीमर है। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन जो है कौन सा आर्टिकल में है, संविधान संशोधन 362 में है, जो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। 42वें सीए जो है 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे, इसमें 10 थे, और वर्तमान में भी मौलिक कर्तव्य जो है 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2002 द्वारा इसको लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना रूस की संविधान से लिया गया है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। विधि के समान संरक्षण जो है यूएसए से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है खदानों की कृषि की शुरुआत जो है किस काल में होती है, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही जो है पहिए की खोज हुआ था। और आग की खोज किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न है इमामगाह जो है कहाँ किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। इमामगाह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और कायथा जो है मध्य प्रदेश, और दहमाबाद महाराष्ट्र, और चिरांद जो है बिहार में है। सुरकोटदा और पाडरी जो है गुजरात में, और हुलास जो है यूपी में, राखीगढ़ी हरियाणा में। और राखीगढ़ी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है राखीगढ़ी जो है और दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय यहीं पर स्थित है राखीगढ़ी में। अगला प्रश्न है हड़प्पा में जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा गुजरात से मिले हैं। और इसकी खोज जो है धौलावीरा की खोज जो है कब हुआ था, तो 1967-68 में जेपी जोशी ने किए थे। और जो है खेल स्टेडियम के साक्ष्य भी धौलावीरा से ही मिले हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम सैन्य स्थल कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं 1950 में। नया नाम रोपड़ का है, रूपनगर पीबी। इसकी खोज जो है बीबी लाल और सतलज नदी के किनारे जो है स्थित है।
रोपड़। कालीबंगा का जो है 1953 ईस्वी में खोजा गया, राजस्थान में है। किसने खोजा था? तो अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। बनवाली की खोज 1974 में हरियाणा में स्थित है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज किए थे। लोथल जो है, लोथल की खोज जो है 1953 ईस्वी में गुजरात राज्य में स्थित है। रविंद्र राव जी इसको खोज किए थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल है। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर है। लोथल रावी नदी के तट पर, और जो है रोपड़ जो है भी सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आईवीसी का सेकंड खोजा गया स्थल है। तो दूसरी बार जो खोजा गया स्थल है 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज किए थे, और जो है सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों से कौन कौन होकर गुजरता है? तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड जो है कर्क रेखा पर से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन है? तो रांची 23 डिग्री 11 मिनट, और जो है अन्य जो है उत्तरी रेखा MP जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, और MP का जो है हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो जबलपुर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय IST योगतर के सबसे नज़दीक शहर कौन है? तो मिर्ज़ापुर जो है, और IST को जो है 82.1/5 डिग्री जो है 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। कौन कौन 5 राज्य से होकर गुजरती है? तो UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जो है आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और IST एक दूसरे को काटती है। भैंसा मुंडा जो है सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है भारत में 7 बहनों की ग्रुप कौन है? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और जो है भारत में 7 बहनों जो है 1972 ईस्वी में ज्योति प्रसाद और शौकित दास से बनाया था। और 7 बहनों की भाई कौन है? तो 7 बहनों की भाई है सिक्किम। 7 बहनों सबसे बड़ा राज्य में कौन है एरिया में? तो एरिया में जो है सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे छोटा एरिया में है त्रिपुरा। नागालैंड की भाषा कौन कौन होती है? तो नागालैंड की भाषा होती है कोन्याक, अंगामी और अंग्रेजी। सिक्किम की होती है गोरवा और अंग्रेजी। कर्नाटक के कन्नड़ सिर्फ की होती है। और त्रिपुरा का होता है कोकबोरोक बंगाली भाषा, और जो है त्रिपुरा में ही 3 तरफ से बंगाल से जो है घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? तो जनसंख्या में भारत का स्थान पूछेगा तो पहला, और क्षेत्रफल में पूछेगा तो 7वां। एरिया जो है भारत का कितना होता है? तो 32,87,263 किलोमीटर, और विश्व का जो है 2.4% होता है। कर्क रेखा जो है क्षांशीय विस्तार को दो बार भागों में बांटती है। भारत जो है उष्ण पनों से कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होता है। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा तेज धारणीय और समावेशी संवितरण पर जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक चला था? तो इसका टाइम था 2012 से 17 तक, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। 2015 में इसका बंद किया गया था। इसका जो है उन्नति का जो लक्ष्य रखा गया था 8.2% और प्राप्त हुआ था 6.8%। सी रंगराजन ने इस पर जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है सी रंगराजन के मॉडल तैयार किया था, और समय से पहले इसको बंद कर दिया गया था। 90% परिवार को बैंक से जोड़ना इसका लक्ष्य था।
अगला प्रश्न है, अनवरत योजना का संबंध कौन क्या चीज़ से है? तो रोलिंग प्लान से है। इसका अन्य नाम क्या होता है? इसका अन्य नाम होता है, और इसकी जो है रोलिंग प्लान 1 अप्रैल 1978 से 79 में हुआ था। इसका गुरनार मिर्डल द्वारा पारित हुआ था। इसी समय ट्राइसन योजना आई थी। 18 से 35 वर्ष वयस्कों के तकनीक कौशल के लिए जो है अवरत योजना लाया गया था। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कौन है? तो इसको जो है एक्ट 1956 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। सेकेंड जो है FYT का जो है समय का गठन हुआ था। औद्योगिकरण और सार्वजनिक के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया था। और जो है ये जो है दूसरा जो हुआ था वो राउरकेला इंडस्ट्री ओडिशा 1959 ईस्वी में जर्मनी के मदद से हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई का जो है कहाँ है? तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ रूस से 1959 ईस्वी में, और दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल ब्रिटेन में है। अगला है तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। और चौथा जो है पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर प्रथम जो है हेराल्ड मॉडल डोमर पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस पर आधारित है। और चौथी जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। पांचवा जो है पंचवर्षीय योजना जो है DP धर मॉडल दुर्गा प्रसाद के मॉडल पर आधारित है। छठी जो है पंचवर्षीय योजना DP लकड़वाड़ा के योजना पर आधारित है। 11वां और 12वां जो है पंचवर्षीय योजना C रंगराजन मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था कब से कब तक हुआ था? तो 1974 से 78 तक हुआ था। इसका लक्ष्य जो है 4.4 था और 4.8 इसका प्राप्ति हुआ था। यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना था बिल्कुल पूरी तरह से सफल हुआ था। इसमें जो है मोरारजी देसाई ने इसे रद्द कर दिया था। गरीबी हटाओ इसका उद्देश्य था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP था। इसमें जो है पांचवी में काम के बदले अनाज इसमें इसका मुख्य बिंदु था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो डेसिबल। आवृत्ति की हर्ट्ज। वेग क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर पर स्क्वायर। बल क्या होता है? न्यूटन। कार्य क्या होता है? जूल। आवेग क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया जो है अम्लराज इसको कहते हैं। इसमें जो होता है क्या होता है? तो इसमें जो होता है HNO3 + HCl होता है। और इसी में जो होता है नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होता है 1:3 होता है। इसमें जो है HCl कहाँ से बनता है? तो पेट में पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल जो है वो विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, दूध का pH मान कितना होता है? दूध का pH मान होता है 6.6 से 6.4 तक के 6.4 से 6.8 तक। इसमें दिया हुआ है 6.6, यानी कि इसके बीच में होता है। और जो टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। HCl का pH मान 0 के करीब होता है। नींबू का pH मान 2.2 से 2.4 तक। कॉफ़ी का जो होता है 4.5 से 5.5 तक। और शुष्क जल का pH मान होता है 7। और अगला है शुद्ध जल का हो गया 7। आंसू और रक्त का होता है 7.4। समुद्री जल का होता है 8.4 इसका pH मान होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक नाम विटामिन का। तो साइनो कोबालमिन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। पायरोडिक्सिन जो होता है विटामिन B6 का होता है। और राइबोफ्लोविन जो होता है विटामिन B2 के रासायनिक नाम होता है। बी कॉम्प्लेक्स जो है वो 8 विटामिन होते हैं। पहला हो गया विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन 7
बायोटीन और विटामिन एच भी इसको कहते हैं। विटामिन 9 में इसका रासायनिक नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन सी जो है उसकी कमी से होता है स्कर्वी। और ये जो है ये सब कमी से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की नींव जो है कहाँ रखी गई थी? तो डिब्रूगढ़ असम में इसका नींव रखी गई थी। और जो है डिब्रूगढ़ जो है पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। और जो है असम का जो है सीएम कौन है? तो असम का सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल जो है वो गुलाब चंद्र करारिया है। और जो है हेमंत बिस्व शर्मा जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी थे। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन इसका हुआ था नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की। अगला है असम सीट जो है RS07 LS14 विधानसभा जो है असम में 126 सीट हैं, जिसमें लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 हैं। तिहरा शतक लगाने वाला पहले भारतीय कौन है? तो तिहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं वीरेंद्र सहवाग। और दूसरे नंबर पर है करुण नायर। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला कौन है? तो तन्मय अग्रवाल हैं, ये रणजी में। और तन्मय अग्रवाल जो है किस टीम से खेले हैं? तो हैदराबाद से। अरुणाचल प्रदेश टीम के खिलाफ जो है ये खेले हैं। अगला प्रश्न है बैगलेस स्कूल की पहल की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो एमपी में हुआ है। कब हुआ था? तो 22 फरवरी 2024 को। इसमें जो है एमपी के सीएम कौन है? तो एमपी का सीएम जो है सीखो कमाओ यानी कि सीएम कल्याणी विवाह सहायता योजना है। यूपी का जो है पहल है किसान उदय योजना। और राजस्थान का योजना है 100 फ्रेंचाइजी योजना। अगला प्रश्न है 2024 लोकसभा चुनाव में जो है 18वें हो रहा है वो पंजाब के स्टेट आइकन कौन है? स्टेट के आइकन कौन है? तो शुभम गिल को बनाया गया है। बिहार के जो है कौन है? तो मैथिली ठाकुर हैं। और जो है 2024 का जो लोकसभा जो है चुनाव जो हो रहा है वो जो है 7 चरणों में होने वाला है। और चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेशनल आइकन बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। और जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है यानी कि CE वो जो है बनाए गए हैं श्री शशि को बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन रिवीजन किया हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। जय हिंद।